डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फर्स्ट ईयर का हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बातें आज के टॉपिक में हम सीखेंगे। हमारे पास टॉपिक है जी डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है और किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है। पहले हम बात करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या होती है? किसी भी फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, यानी ऐसी तमाम इनपुट्स का सेट जिस पर दिया गया फंक्शन डिफाइन हो। यहां पे डिफाइन का मतलब फंक्शन हमें रियल आंसर दे, ठीक है, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी रियल सेट में से हो और जिसकी रेंज भी रियल सेट में से हो। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इन विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तमाम ऐसे इनपुट्स जिसमें दिया गया फंक्शन डिफाइन हो, जिसमें वो हमें कोई ना कोई रियल आंसर दे दे। रेंज सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, जो हमें आंसर मिले, इनपुट देंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रेंज होती है। एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, जैसे कि 2x प्लस 1 एक लीनियर फंक्शन है। अब इसकी डोमेन क्या होगी? ऐसी तमाम वैल्यूज का सेट जो हम यहाँ पे पुट करें और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई ना कोई रियल आंसर मिले। जैसे फर्ज कर लें हम इसमें 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया, आंसर हमें मिला 1, ठीक है। इसी तरह हमने पुट किया 1, आंसर मिला 3। हमने पुट किया 2, आंसर मिला 5। हमने पुट किया -4, तो हमें मिला -8 + 1 -7 एंड सो ऑन। अब यहां पे ये x की कुछ वैल्यूज हमने पुट की। x इक्वल टू 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, -4 पुट किया। ये सारी हमने इनपुट दी और हमें आगे से y मिला। हमें पता है ये f ऑफ x बराबर होता है y के, तो y हमें मिला 1, 3, 5, -7। ये आपके पास डोमेन वाला सेट बनेगा और ये जो आंसर आ रहे हैं ये आपके पास रेंज का सेट बनेगा। तो अगर हम इस फंक्शन में देखें, हम x कोई भी ले लें तो इसकी जो हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, यानी कोई भी रियल नंबर सपोज कर लें तो हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। तो इसकी डोमेन हमने कैसे लिखनी है? इसकी डोमेन आ जाएगी DOM, शॉर्ट में लिखते हैं डोमेन, ऑल रियल नंबर्स, यानी ऑल रियल नंबर्स -∞ से +∞ तक सारे के सारे रियल नंबर्स पुट करने से हमें इसका आंसर मिल रहा है, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज की बात करें तो कहीं भी ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा किसी भी डोमेन पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अगेन -∞ से +∞। तो ये एक ऐसा फंक्शन था जिसकी डोमेन भी रियल नंबर्स और इसकी रेंज भी रियल नंबर। याद रखें ये रियल नंबर का सेट है,
इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो अगर हम थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे, ये इंटरवल होता है, ये जो इंटरवल है लाइक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कौन से होते हैं? जिनमें बाउंड्री शामिल नहीं, ये बाउंड्री वाला नंबर शामिल नहीं है, बाकी सारे नंबर शामिल हैं, ये ओपन इंटरवल है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर ये लिखा हो -4 से +4, तो ये ओपन इंटरवल है, ये नेगेटिव नंबर जो 4 है, -4 भी शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है, -4 और 4 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, कुछ लोग इस तरह, ज्यादातर तो यही नोटेशन है इसकी, लेकिन हम यहाँ पे इसके लिए ये ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं इस तरह, ये हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। इसी तरह फर्ज करें यहाँ पे कोई नंबर है -a और यहाँ पे कोई नंबर है +a, अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हों दोनों साइड पे, तो इसको कहते हैं ये क्लोज इंटरवल है। ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल। यानी इसमें क्या होता है? बाउंड्री शामिल होती है, इसमें -a भी शामिल है, a भी शामिल है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यानी ऊपर वाली एग्जांपल देखें, -4 से 4, तो इसका मतलब यह है इस वाले इंटरवल में -4 से लेके 4 तक तमाम वैल्यू शामिल है। यानी -4 से स्टार्ट करें, -3 भी आएगा, बीच में पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, और बाउंड्री हमारे पास है 4 तक। यानी अगर रियल नंबर देखें, रियल नंबर्स लाइन देखें, तो हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, तो यहां से ले इंटरवल हमारे पास इस तरह का भी हो सकता है। देखें जरा, अगर हमारे पास -इन्फिनिटी से लेके a तक देखें, सॉरी इन्फिनिटी हमारे पास शामिल नहीं होती, और यहां पे इधर क्लोज कर दें, ये एंड ओपन है, ये एंड क्लोज है। इसका मतलब है इस इंटरवल में -इन्फिनिटी शामिल नहीं है, उससे बड़े बड़े नंबर सारे a तक शामिल हैं। अगर आप देखें, ये हमारे पास रियल लाइन है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे इस साइड पे आपका -इन्फिनिटी है, और इस साइड पे कोई नंबर a है, तो यहाँ तक हमारा इंटरवल होगा, ये a शामिल है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर ये होता, फर्ज करें -4 से लेके 4 तक, अगर आप 4 को शामिल करना चाहते हैं, -4 को शामिल नहीं करना चाहते, तो जिस बाउंड्री को निकालना है उधर ओपन इंटरवल लगाएं। इसमें देखें, ये बन जाएगा, फर्ज करें ये -4 है, यहाँ 4 है, और इधर आपका O है। आप -4 को शामिल नहीं करना चाहते, ये तो यहाँ तक 4 तक, तो ये सारे नंबर शामिल हैं, 4 भी शामिल है। ये जो इंटरवल होता है, जैसे हमने पहले देखा, क्लोज इंटरवल भी देखा, ओपन इंटरवल भी देखा, तो अब हमारे सामने है ये क्लोज एंड ओपन। क्लोपन भी हम आमतौर पे इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, CLOPEN। शॉर्ट में अगर आपने बोलना है क्लोपन, क्लोज एंड ओपन, एक साइड इसकी क्लोज होगी और एक साइड आपके पास ओपन होगी। अब अगर हम देखें, हमारे पास डोमेन और रेंज हम सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इनकी डोमेन एंड रेंज हम लिखना चाहते हैं। तो अगर सबसे पहला पार्ट देखें, इसमें f(x) इक्वल 5 - x, ये लीनियर फंक्शन है, यानी ये वाला जो फंक्शन है ये लीनियर है। इस टाइप का फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए, ax + b, याद रखें जब भी लीनियर फंक्शन आ जाएगा उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी और उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होगी।
अगर हमारी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, बाउंड ना किया जाए, तो डोमेन और रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर। हमें कैसे पता चला? हम x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर के सेट में से ले लें, इसमें पुट करें, हमें रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, हर रियल नंबर के अगेंस्ट हमें रियल नंबर मिल जाएगा। तो हम कहेंगे इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f इक्वल ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसी तरह रेंज अगर आप लिखना चाहें, इसकी रेंज ऑफ f, यहां पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? g ऑफ x का नाम दिया हुआ है चैलेंज, तो वो भी आएगी ऑल रियल नंबर। कंक्लूजन क्या है यहां पे देखें, अगर हमें लीनियर फंक्शन दिया हुआ हो, डोमेन एंड रेंज, domain and range of linear function is always all real numbers। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर देखिए डोमेन अगर बाउंड कर दी जाएगी ना, फिर रेंज भी बाउंड हो जाएगी। अगर हम जनरल बात करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें वैल्यू ऐसी नहीं मिलती डोमेन में से जिसके लिए हमें कोई ना कोई रियल आंसर ना मिले, इसलिए हम कहते हैं जब भी हमारे पास लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होगी? रियल नंबर्स होंगे। अगर हम इसमें सेकंड पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2, g ऑफ x इक्वल x प्लस 2, ये अगर फंक्शन देखें, ये रेडिकल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। तो इसके लिए हमने ख्याल करना है, डोमेन हमने कैसे फाइंड करनी है, रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्ज करें मैं यहां पे सपोज करता हूं x की कोई वैल्यू, मैं यहां पे x की वैल्यू पुट कर देता हूं -3, फर्ज कर लें, तो हमें मिलेगा -3 पुट करने से -3 + 2 इक्वल टू -1, और हमें पता है स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाती है। हम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो। यहाँ पे डोमेन तो हमने रियल नंबर लिया, लेकिन जो आंसर मिला वो हमें इमेजिनरी मिल गया। इसका मतलब है यहाँ पे कोई गड़बड़ है। -3 हम इसमें पुट नहीं कर सकते, कोई और नंबर चूज करते हैं। फर्ज करें मैं 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू 0 पुट करी, हमारे पास आ गया जी 0 + 2 इक्वल टू √2, और ये हमें पता है एक रियल नंबर है, तो इट मीन 0 हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 पुट करने से हमें कोई ना कोई रियल आंसर मिल रहा है। यहाँ पे -3 पुट करने से रियल आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो नहीं पुट कर सकती। इट मीन जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन आएगा तो हमें अपनी डोमेन खास तरीके से लेनी होती है। सिंपल मेथड है, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर ये वाला किसी भी सूरत में स्क्वायर रूट में नेगेटिव ना आए, तो उसके लिए करना क्या है? अब मेथड क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करना है? आपने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको सपोज कर लेना है, सपोज x + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि हम चाहते हैं इसका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिले, 0 मिल जाए या 0 से बड़ा। तो यहां से देखें x की वैल्यू आ गई -2। ये चीज आपको बताती है कि जो आपकी डोमेन है वो -2 हो सकती है या -2 से बड़ा नंबर हो सकता है, इससे छोटा नंबर कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको पुट करें दिए गए फंक्शन में, तो देखते हैं -2 पुट किया, -2 + 2, तो हमें आंसर क्या मिला? रियल मिल गया। हमने देखा कि अगर हम इसमें -2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -2 + 2 पुट करें तो 0 मिल रहा है, तो 0 क्या है? रियल नंबर है। इससे हमें पता चला जो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास है जी -2 से लेके +∞ तक, ठीक है जी।
-2 शामिल है। तो हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन आ जाएगी डोमेन ऑफ जी इक्वल -2 से लेके +∞ को निकालते हुए। अगर हम इसकी रेंज देखें, रेंज में अगर आप गौर करें तो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। अगर यहां पे हम नेगेटिव नंबर लेने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर रूट में वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, तो नेगेटिव नंबर आएगा नहीं। जब -2 पुट करेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारी डोमेन में -2 है, -2 पुट किया तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 0। तो सबसे छोटा नंबर रेंज में है 0, तो रेंज हमारी 0 से स्टार्ट होगी, और जैसे यहां पे अगर 0 हो तो 0 से लेके इस साइड पे आपकी रेंज होगी, ये रेंज। तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी को निकालते हुए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यहां से हमने एक रिजल्ट लिखना है, जब भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में फंक्शन होगा, रियल नंबर रियल वैल्यूड फंक्शन हो और वो रेडिकल फॉर्म में हो, तो समझ ले उसकी रेंज का हमें पता चल सकता है, रेंज ऑफ रेडिकल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें रेडिकल नोटेशन यूज हो रहा हो, रेडिकल फंक्शन इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये पॉइंट याद रखना है, आप डायरेक्ट भी इसकी रेंज लिख सकते हैं, डोमेन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी और रेंज हम लिख सकते हैं। अगर हम थर्ड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल 6x + 7 4 - 3x, और यहाँ पे x रिस्ट्रिक्ट है -2 और ग्रेटर है -2 से। इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को बच्चों बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, पीसेस में डिवाइड। ठीक है, ये अलग पीस बना हुआ है, ये अलग है, इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन अलग है। ये जो x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ये डोमेन है। अब इसकी अगर हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अलग अलग इन दोनों को। अगर हम इसको देखें, ये वाला, चले हम इसका नाम रख लेते हैं g1, ये जो पीस है इसका, इसमें हमें x दिया हुआ है, यानी इसकी डोमेन का हमें पता है। डोमेन आपकी -2 हो सकती है या -2 से सारे छोटे नंबर, यानी ये देखें इसकी जो डोमेन है वो बन गई ये 0, ये -2, इस -2 से छोटे नंबर लेफ्ट साइड पे। इसकी g1 की अगर हम डोमेन लिखें, वो बन गई डोमेन बन गई जी -∞ को निकालते हुए -2 को आपने शामिल करना है, ये इसकी डोमेन होगी। और अगर इसकी रेंज देखें, सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर बाउंड्री जो है वो इसमें -2 है, सबसे छोटे नंबर का हमें नहीं पता, इसलिए अब हम सबसे बड़ा नंबर इसमें पुट करें तो सबसे बड़ा नंबर -2 इसमें अगर पुट करें तो g1 आंसर देगा -2 पे 6 × -2 + 7, तो -12 + 7 -5। सबसे बड़े नंबर पे जो डोमेन की वैल्यू थी -2 थी, उस पे फंक्शन दे रहा है आंसर -5, तो ये रेंज में सबसे बड़ा नंबर है। तो आपकी जो रेंज है इस g1 की वो बनेगी g1 ऑफ x, इसकी रेंज ऑफ g1x इक्वल, ये देखें ये हमारे पास रियल लाइन, जब हमने -2 पुट किया तो रेंज हमें मिली -5, फर्ज कर लें 0 यहाँ पे है, यहाँ पे -5। अच्छा, इससे छोटा कोई नंबर पुट करें, -2 से छोटा नंबर जैसे -3 पुट करेंगे, -18 + 7
-11 और छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब -2 पुट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, -5। -5 से इस तरफ इसकी रेंज बनेगी, इससे छोटे नंबर पुट करते जाएं, -5 से छोटी वैल्यूज आती जाएंगी। तो कहां तक, -∞ को निकालते हुए -5 को शामिल करते हुए। लो जी, ये G1 ये वाला हमने अलग से सॉल्व कर लिया। अगर इस वाले नंबर को लें, इसका अगर नाम रख ले G2, हमारे पास है 4 - 3x, इसमें भी डोमेन हमें पता है, आपने -2 नहीं लेना, -2 से बड़े नंबर सारे के सारे शामिल करने हैं। ये देखें, यहां पे फर्ज कर लें 0 है, यहां पे -2 है, x आपने -2 से बड़ा लेना है। ये सारे नंबर आपके डोमेन में शामिल है, ये उसने खुद ही बता दिया है। पीस वाइज फंक्शन में वो खुद ही डोमेन बताता है, रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, तो इसकी डोमेन तो बन गई, डोमेन बन गई G2 की, -2 को शामिल नहीं करना और पॉजिटिव इंफिनिटी को भी शामिल नहीं करना। ये आपका सारा सेट डोमेन। अब हम देखते हैं इसमें इसकी रेंज क्या आती है। इस डोमेन में सबसे छोटा नंबर -2 के बिल्कुल साथ वाला है। अगर हम इसमें -2 पुट करें, g ऑफ -2, तो फिर देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है, 4 - 3, x की जगह पे -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 10। अब सबसे छोटे नंबर के अगेंस्ट 10 आया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 अगर हम देखें, इसमें जो फंक्शन यूज हो रहा है g ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x - 5। ये मॉडुलस फंक्शन कौन सा होता है, अगर हम मॉडुलस फंक्शन को देखें तो मॉडुलस फंक्शन को हम x एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं और मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। और ये हमारे पास है, ये हमें दो वैल्यूज देता है, -x अगर आपका ये x 0 से छोटा हो। चले हम थोड़ा इसको डिफरेंट भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू 0 देगा अगर x हमारा 0 हो, और अगर ये प्लस का आंसर देगा अगर हमारा x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ये अकेला ही x लिख देते हैं। आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें, x मॉडुलस नेगेटिव आंसर कब आता है, फर्ज करें मेरे पास नंबर है -3। अब इस वक्त -3 एज ए x आ रहा है, अब आपका x नेगेटिव है। जब नेगेटिव नंबर के लिए मॉडुलस खत्म करते हैं तो बाहर हमने माइनस लगाना है, तो ये क्या आ जाएगा, +3। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव ही होता, अगर x 0 होता तो हमारा आंसर 0 आ जाता, और अगर ये 3 होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, +3। x पे डिपेंड करता है, x नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा, पॉजिटिव है तो हमारे पास वो पॉजिटिव ही आएगा। दोनों सूरतों में जब भी किसी नंबर पे मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी हमें मिलती है। तो इसी के रिलेटेड हमारे पास फोर्थ पार्ट है, g ऑफ x हमें दिया हुआ है x - 5। इसकी डोमेन बिल्कुल सिंपल है। अगर सिंपल लीनियर फॉर्म में आपका मॉडुलस आ जाए तो इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ g ऑफ x ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम यहां पे पुट करें हमें रियल आंसर मिल जाता है। यानी किसी भी इनपुट के लिए हमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे आउटपुट में गड़बड़ होगी, आउटपुट रियल नंबर के अलावा कुछ आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अगर हम रेंज की बात करें तो देखते हैं, अगर हम इसमें डोमेन में से कोई भी वैल्यू लें, सपोज 0 ले लेते हैं, 0 - 5 मॉडुलस, जब हमने इसको हल किया -5 मॉडुलस, x आपका नेगेटिव है, मॉडुलस को खत्म किया तो माइनस आ गया बाहर, तो माइनस माइनस क्या आया, प्लस। हमने देखा 0 के लिए मॉडुलस में नंबर आ गया था नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव मॉडुलस की प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पे याद रखें, अगर आपके पास फंक्शन है मॉडुलस,
तो किसी भी सूरत में आपका आंसर नेगेटिव यानी जो आउटपुट्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसलिए हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ g ऑफ x इक्वल ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे और प्लस इंफिनिटी को निकालते हुए। अगर यहाँ पे x की कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो उसी तरीके से रेंज बन जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। डोमेन भी होगी इसकी और रेंज भी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। हमने देखा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एक रिलेशन लेके देखा स्टार्ट में कि रिलेशन कब फंक्शन बनता है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी रिलेशन का ग्राफ बना के दे दिया जाता है। अब हमने उस ग्राफ को देखना होता है कि वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या किसी रिलेशन का ग्राफ है। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट है जो अब हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट एक मेथड है जिससे हम इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि दिया गया ग्राफ किसी भी फंक्शन का है या नहीं। आइए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है। हमने ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का है या नहीं, वो एक्सप्रेशन जिसका ये ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं। इसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, हमें पता है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। आपने वाई एक्सिस के पैरेलल इस ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये लाइन दिए गए ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर जाए तो ये फंक्शन नहीं है। ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का नहीं है, ये किसी रिलेशन का है। सो रिजल्ट इज नॉट ए फंक्शन। कोई और ग्राफ लेते हैं। फर्ज करें मेरे पर ग्राफ है जी, कुछ इस तरह का ग्राफ है पैराबोलिक। ये ग्राफ, ये पैराबोला है। अब इस ग्राफ पे हम वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्लियरली एक पॉइंट पे इसने इंटरसेप्ट किया। ऐसा हर पॉइंट पे करके देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करें तो अगेन ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे करें अगेन एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ होगा। तो ये किसका ग्राफ है? फंक्शन का। यानी जिस एक्सप्रेशन का ये ग्राफ बना है वो एक्सप्रेशन फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये भी किसी रिलेशन का ग्राफ है। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो हम क्लियर नजर आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। अच्छा, अगर हम यहां पे करें ड्रॉ तो अगेन एक पॉइंट पे, लेकिन जो ही हम इस पॉइंट पे आते हैं तो मोर देन वन पॉइंट ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन इंटरसेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ भी फंक्शन का नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इससे हमें पता चला कि कोई एक एग्जाम्पल भी ऐसी मिल जाए, हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का नहीं है, वो किसी एक्सप्रेशन, किसी रिलेशन का है, लेकिन वो किसी भी फंक्शन का नहीं है।